हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप राजस्थान सेट 2026 के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं वो डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सारा हम प्रोसेस बताएंगे कि हम OTR को कैसे करते हैं, हमारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट को वहाँ पर कैसे अपलोड करें और उसके बाद में फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के साइन इन पेज पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, पासवर्ड और जो भी कैप्चा है वो एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अगर आपने SSO ID नहीं बनाई है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जन आधार या गूगल अकाउंट के थ्रू अपनी SSO ID को बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी हमारी SSO ID बनाई हुई है, तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास में SSO ID नहीं है तो ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि हम हमारे SSO ID को कैसे बनाएं। उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप अपने SSO ID को बना पाएंगे। यहाँ पर हमने हमारी SSO ID, पासवर्ड और जो कैप्चा है वो एंटर कर दिया है। हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्यूब सर्च में आप REC टाइप करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में आने के बाद में सबसे पहले हमको हमारा यहाँ पर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ गए हैं। ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल, देन KYC एंड पेमेंट। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले है आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट। आप राजस्थान के निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के बाहर से निवासी है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे कि हम राजस्थान के निवासी है तो हम येस पे क्लिक करते हैं। देन वेरिफिकेशन टाइप, आप किसके थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जन आधार, आधार और SSO ID। तो यहाँ पर हम आधार के थ्रू करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई करेंगे। देन आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके OTP भेजे पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में हमको करना है प्रमाणीकरण करें। तो हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो गया है। अब हमारे आधार के थ्रू हमारी यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर मिसिंग डेटा है वो एंटर करना है। जैसे कि जो भी कैंडिडेट है उनका इंग्लिश में नाम आ गया तो यहाँ पर उनका हिंदी में नाम एंटर करना है। पिताजी का नाम इंग्लिश में आ गया तो यहाँ पर हिंदी में नाम एंटर करना है। माताजी का नाम इंग्लिश में और हिंदी में एंटर करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। व्हाट्सअप नंबर एंटर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आपको अपनी कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका जो भी रिलीजन धर्म है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो एंटर करना है। जैसे कि अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर 1/6/2002 से पहले और उसके बाद में कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या एंटर करनी है। तो आप अनमैरिड है, आपके कोई भी बच्चे नहीं है तो 0 आ जाएगा। आपकी बॉडी पर जो भी विजिबल मार्क है वो एंटर कर दीजिए। और अगर आप मैरिड है तो उस केस में आपको मैरिड को सिलेक्ट करना है। अपने जीवन साथी का नाम, उनके पिताजी का नाम, आपकी मैरिज डेट 1/6/2002 से पहले और उसके बाद में कितने जीवित बच्चे हैं वो एंटर करना है। अगर आप दिव्यांग है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल एंटर कर दी है। अगर आपको हिंदी का नाम लिखने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर पर चले जाइएगा। हम इंग्लिश टू हिंदी सर्च करेंगे तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर आ जाएगा। जैसे आपका जो भी नाम है वो आप इंग्लिश में लिखेंगे वो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी नेक्स्ट हमको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर है डोमिसाइल डिटेल। आर यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान TSP एरिया। अगर आप राजस्थान के TSP एरिया से संबंधित है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। आपकी नेशनलिटी और स्टेट आ जाएगा। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आपका जो भी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो पूरा यहाँ पर एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। अगर दोनों सेम है आप यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करके जस्ट आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। और अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग मैनुअली एंटर करना है। यहाँ पर हमने एड्रेस को एंटर कर दिया है। देन है आर यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस। अगर आप आर्म फोर्स सर्विस से संबंधित है तो आपको येस पे क्लिक करना है। ब्रांच और सर्विस स्टेटस को एंटर करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर KYC का। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने लाइव फोटो को कैप्चर करना है, हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है, इंग्लिश का फुल सिग्नेचर अपलोड करना है, हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। जो भी आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है उसके पूरे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको एक तो कैमरे के सामने 5 सेकंड तक का आपका टाइमर रहेगा। 5 सेकंड में आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। आपको सीधा सामने की तरफ देखना है। आपका जो फोटो ब्लर नहीं आना चाहिए। आपकी अगर फोटो कैप्चर होते टाइम आपकी आंखें बंद होती है तो आपको वहाँ पर उसको रिकैप्चर करना है फोटो को। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, ब्लर या डार्क नहीं होना चाहिए।
अगर आप नंबर के चश्मा पहनते हैं तो वो पहन करके आप अपना फोटो कैप्चर करवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी ग्लासेस है उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप भी इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देन आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है। आपको बिल्कुल सामने की तरफ देखना है। आप 5 सेकंड से सामने की तरफ देखेंगे तो आपका जो फोटो वो कैप्चर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा फोटो यहाँ पर कैप्चर हो गया है। अभी नेक्स्ट हमको हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करना है। तो ये 100 से 200 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए और फॉर्मेट इसका PDF चाहिए। तो सैम्पल हैंड रिटन स्पेसिमेन पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। देन ये जो हिंदी प्रारूप है इसको आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लिखना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं। इंग्लिश परफॉर्मा है इसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको खुद की हैंडराइटिंग में लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। देन यहाँ पर आपको अपने SSO ID को एंटर करना है, परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। ये करने के बाद में आपको इसको स्कैन करना है। इसकी एक PDF फाइल बनानी है जिसकी साइज़ 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देन उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपलोड। तो हमारा जो हैंड रिटन स्पेसिमेन है वो अपलोड हो गया है। एक बार अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करके इसको चेक कर लीजिएगा कि सही कॉपी तो डाउनलोड हुई या नहीं हुई। ये चेक करने के बाद में हमको हमारे सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर फुल इंग्लिश सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए। तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं। हमारा इंग्लिश सिग्नेचर आ गया। हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है तो वो भी JPG फॉर्मेट और 20 से 50 KB साइज़ होनी चाहिए। अपलोड, हम हिंदी सिग्नेचर को भी अपलोड करते हैं। देन हमको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है तो वो भी 20 से 50 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड, तो हमारा यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आ गया है। अभी हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अभी हम लास्ट स्टेप पे आ गए हैं पेमेंट के। अभी हमको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ से हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, पे हमको करना है क्लिक। देन यहाँ पर आपको अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट दिखेंगे, आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे UPI QR को सिलेक्ट करेंगे, यानी फिर उसके बाद फ़ोनपे को सिलेक्ट करके आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको QR कोड दिख जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो OTR का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। OTR को कंप्लीट करने के बाद में हमको हमारे जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट जैसे कि 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वहाँ से इसको फेच कर सकते हैं। अगर इन केस आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैन्युअली अपलोड करेंगे क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम सबमिट पे करते हैं क्लिक। अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो यहाँ पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करना है। हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इसको हम करते हैं कैंसिल करेंगे। देन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 1 बाय 1 हमको सारा हमारा एजुकेशन की डिटेल को एंटर करना है। जैसे कि पहले 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है वो सारी यहाँ पर ऐड करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सेकेंडरी 10th को सिलेक्ट करते हैं, क्वालिफिकेशन लेवल हमारा 10th आ जाएगा। क्वालिफिकेशन ग्रुप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि हमारा RBSC राजस्थान है। सब्जेक्ट ग्रुप, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट ग्रुप को एंटर करना है। सब्जेक्ट डिटेल को यहाँ पर आपको एंटर करना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट या डिस्टेंस है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट किस में आता था, परसेंटेज में, CGPA, रिजल्ट अवेटेड है या फिर अपेयरिंग है, ग्रेड, फेल, पास, जिसमें भी आपका रिजल्ट आता था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि हमारा परसेंटेज में आता था। आपको अपने रोल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आपको एंटर करना है। आपने कौन से साल अपने 10th को पास किया वो एंटर करना है। टोटल मार्क्स कितने थे आपके 10th में वो एंटर करना है। आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इन दोनों के बेसिस पर यहाँ पर आपका जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। कितने अटेम्प्ट में आपने 10th को किया है वो एंटर करना है और 10th की मार्कशीट की कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो फाइल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 से 400 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है, मार्कशीट की कॉपी को भी अपलोड कर दिया है। हम क्लिक करते हैं सेव मैन्युअली पर। तो अभी आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे आपकी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैन्युअली हम जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो हर डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है, देन कैंसिल।
हमारे जो 10 की डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमने 10 की डिटेल को ऐड किया वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर मार्कशीट पर हम क्लिक करते हैं। एक बार आप अपने मार्कशीट की कॉपी को जरूर चेक करें, ऐसा नहीं कोई गलती से कोई दूसरी कॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर दे। तो यहाँ पर हमारी मार्कशीट बिल्कुल सही है। अभी सेकंड हमको हमारे 12 की डिटेल को ऐड करना है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप में सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा, क्वालिफिकेशन लेवल में 12th आ गया। क्वालिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसको एंटर करना है। सब्जेक्ट ग्रुप को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आपका जो भी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओवरऑल रिजल्ट आपका किस में आता था वो एंटर करना है। आपको अपने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल कितने मार्क्स थे 12th में, कितने आपको प्राप्त हुए वो एंटर करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट को आपको यहाँ पर एंटर करना है और मार्कशीट की कॉपी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल एंटर कर दी, मार्कशीट की कॉपी भी अपलोड कर दी है। अभी हम सेव मैन्युअली पे करते हैं क्लिक। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको एग्री पे करना है क्लिक। तो हमारी जो 12 की डिटेल है वो भी यहाँ पर सेव हो गई है। तो यहाँ पर हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है, देन कैंसल। अभी हम यहाँ पर हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल को ऐड करेंगे, तो ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे हमको करना है क्लिक। क्वालिफिकेशन ग्रुप आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएट लेवल आ गया। आपका क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या था वो आपको यहाँ से एंटर करना है। सब्जेक्ट डिटेल को यहाँ से एंटर करना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या था वो एंटर कर दीजिए। ओवरऑल रिजल्ट आपका किस में आता है, आपको रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ग्रेजुएशन में, कितने आपको प्राप्त हुए, परसेंटेज उसका आ जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंटर करना है और यहाँ पर मार्कशीट की कॉपी को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है। अभी हम सेव मैन्युअली पे करते हैं क्लिक। चेकबॉक्स पे क्लिक करके करते हैं हम एग्री। तो हमारी जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है। ग्रेजुएशन के बाद में नेक्स्ट हमको हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल को ऐड करना है। तो यहाँ पर वापस हम क्लिक करते हैं ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो क्वालिफिकेशन ग्रुप में यहाँ पर हम डालते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। क्वालिफिकेशन लेवल आपका आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन आपका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ से एंटर करना है। सब्जेक्ट आपका क्या था वो आपको यहाँ से एंटर करना है। सब्जेक्ट डिटेल को आपको यहाँ से एंटर करना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, ओवरऑल रिजल्ट आपका किस में आता है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स आपके कितने थे, कितने आपको प्राप्त हुए, परसेंटेज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और मार्कशीट की कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया, मार्कशीट की कॉपी को भी अपलोड कर दिया है। हम सेव मैन्युअली पे क्लिक करते हैं। चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम करते हैं एग्री। तो यहाँ पर हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी भी डिटेल सेव हो गई है। यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 10 की डिटेल थी वो आ गई, हमारी 12 की डिटेल थी वो आ गई। मार्कशीट को हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसी तरह हमारी ग्रेजुएशन की डिटेल आ गई, यहाँ पर भी हम मार्कशीट को चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही मार्कशीट है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो इसको मार्कशीट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी जो एजुकेशन की डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो गई है। अब आप यहाँ पर देखे होंगे आपकी जो भी मार्कशीट की डिटेल है उसमें नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट हम डिजी लॉकर के थ्रू डायरेक्टली फेस करते हैं उसमें वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। जो डॉक्यूमेंट हम डिजी लॉकर से फेस करते हैं लेकिन कुछ डेटा उसमें मैन्युअली ऐड करते हैं तो वो पार्शियली वेरीफाइड दिखाता है, और जो डॉक्यूमेंट हम मैन्युअली अपलोड करते हैं वो नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी हमको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर है सोशल में कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो आपको यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पर ऐड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके फेज पे क्लिक करेंगे तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई मिसिंग डेटा है तो आप उसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिनके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ओबीसी क्रिमिलेयर से संबंधित है, तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और अगर आपके पास में बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से आना है हमको होम पर। यहाँ पर आएंगे, देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर है ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2024 है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको लिंक दिख रहा है आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसमें फॉर्म से संबंधित फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है।
देन यहाँ से हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है। एक बार उस पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे OTR का प्रीव्यू आ गया, हम करते हैं प्रोसीड। यहाँ पर आएंगे तो हमारी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। जब भी आप OTR करते हैं तो उस OTR से सारा डेटा आपका यहाँ पर आ जाता है, आपको यहाँ पर मैन्युअली डेटा फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑलमोस्ट डेटा यहाँ पे सारा आ गया है। अभी हमको नीचे की तरफ आना है। अगर इन केस कोई डेटा आपको लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है तो आप फिलअप कर दीजिए, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी आपको नीचे की तरफ आके यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यस, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों बिल्कुल सही है। आपके डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर आ गई है। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डिटेल में अपलोड किए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में सिर्फ ग्रेजुएशन तक का ही डेटा फिलअप किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको एरर शो हो जाएगा कि आपके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के डेटा को भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। देन यहाँ पर हमको चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है। देन यहाँ पर आप देखेंगे हमारा लाइव फोटोग्राफ, हिंदी का सिग्नेचर और इंग्लिश का सिग्नेचर यहाँ पर आ गया है। थंब इम्प्रेशन आ गया है। जो भी हमारा विजिबल बॉडी मार्क है वो यहाँ पर आ गया है। ये सारा डेटा हमने OTR में फिल किया था। करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको अपनी प्रेफरेंस को एंटर करना है। सिर्फ एक ही प्रेफरेंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो प्रेफरेंस को हम करते हैं एंटर। देन नेक्स्ट। प्रेफरेंस को एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे आपको करना है क्लिक। देन चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम करते हैं सेंड OTP। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है। देन वेरीफाइड OTP। हमारा यहाँ पर फॉर्म है वो तो सबमिट हो गया है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके पे फीस पे करना है क्लिक। ओके ओके। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट दिखेंगे पेमेंट करने के लिए। आप जिसके भी थ्रू फीस पेमेंट करना चाहे उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप UPI पे क्लिक करके शो QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन है उस UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपका फीस पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप भी राजस्थान सेट 2026 के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।